नहीं आ रही। अरे वहां पे हेलो हेलो, ऑलराइट। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जस्ट अभी जो है जम्मू कश्मीर के हंडवाड़ा में 21 राष्ट्रीय राइफल्स के शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा और मेजर अनुज सूद, नायक राजेश, लांस नायक दिनेश तथा जम्मू कश्मीर के जो सब इंस्पेक्टर वहां शौर्य वीर गति को नमन जो प्राप्त हुए हैं उनको उन्होंने नमन किया है, अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राण निछावर करने वाले शहीदों को सर्वोच्च बलिदान सदैव याद रखेगा राष्ट्र, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा है। मुख्यमंत्री जी ने यह भी जो है संज्ञान लिया है कि शहीद आशुतोष शर्मा साहब जो थे वो खुद मूलतः उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले थे, और मैं ये बताना चाहूंगा कि पहली बार किसी वीर सैनिक, किसी वीर सेना के ऑफिसर को 50 लाख रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके पत्नी को और उनकी माताजी को 50 लाख रुपया कुल देने का जो है आदेश दिया है। शहीद कर्नल साहब जो हैं उनके परिवार में एक नौकरी भी देने के लिए उन्होंने निर्देशित किया है, और कर्नल शर्मा की स्मृति में पैतृक गांव में गौरव द्वार के निर्माण की भी जो है उन्होंने घोषणा की है। मैं आपको ये बता दूं कि आज ये जो हंदवाड़ा में आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, इसमें तुरंत मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लेते हुए ये अपनी श्रद्धांजलि दी है, और साथ साथ प्रदेश की ओर से जो ये घोषणा की है उस पर अमल करने के लिए हम लोगों को तत्काल निर्देश दिया है। 50 लाख रुपया है, 40 लाख रुपया पत्नी को, 10 लाख रुपया उनकी माताजी को। ये शहीद जो हैं ये ग्राम परवाना तहसील सयाना के मूलतः रहने वाले हैं। इनकी पत्नी अभी जयपुर में है, और चूंकि लॉकडाउन है तो अभी इनका अंत्येष्टि इनकी जयपुर में ही होगी। इनकी एक बिटिया भी है, बेटी भी है, लेकिन ये परिवार मूलतः बुलंदशहर का रहने वाला है। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इसको संज्ञान में लेकर जो पहले 25 लाख थी, पहली बार जो है उन्होंने आदेश दिया कि 50 लाख रुपया दिया जाएगा, और आगे सैन्य परिवारों में 50 लाख रुपए की धनराशि देने की उन्होंने घोषणा की है। मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री जी ने लॉकडाउन 3 के संचालन के संबंध में, उद्योग धंधों की कार्य योजना के संदर्भ में, औद्योगिक गतिविधियों के संदर्भ में उसके बारे में एडवाइजरी जारी करने के लिए निर्देश दिए हैं। ये आदेश अब सभी डीएम्स को, सभी एसएसपीज को, सभी जो है डीआईजीज को, सभी ऑफिसर्स फील्ड में जो है कमिश्नर्स को, एडीजीज को, सभी को भेज दिया गया है, और इस आदेश को हम अभी प्रेस के लिए भी तुरंत रिलीज कर दे रहे हैं। इस आदेश के अंतर्गत मैं बताना चाहूंगा कि भारत सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उसको यथा जो है जैसा भारत सरकार ने कहा एग्जैक्टली लगभग जो है उसी तरह से उन्होंने जो आदेश दिया है उसी के अनुरूप जो है आदेश जारी किया है। इस गाइडलाइंस को 4 मई से 2 सप्ताह से, यानी कल सुबह प्रातः से ये 2 सप्ताह के लिए जो है जारी किया गया है, और साथ साथ इसमें रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन जो निर्धारित भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किए गए हैं उसको परिभाषा को स्वीकार करते हुए उसके अनुरूप ही कार्रवाई की गई है। आपको सबको मालूम है कि रेड जोन वो जनपद है जहां पर एक्टिव केसेस हैं, ग्रीन जोन वो जनपद है जहां कोई एक्टिव केस नहीं है या पहले कभी एक्टिव केस रहा था तो वो 21 दिन पूरा कर चुका है, और ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन वो है जो ना रेड जोन है ना ग्रीन जोन है। तो भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुरूप जो है निर्देश आज जारी किए गए हैं, और उस निर्देश के तहत जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है
वो कंटेनमेंट जोन के संदर्भ में है, यानी जहां हॉटस्पॉट्स हैं उनके निर्धारण का है। हमें बताने में ये खुशी है कि जो उत्तर प्रदेश के हॉटस्पॉट्स की नीति माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय की थी, लगभग उसी के अनुरूप भारत सरकार की गाइडलाइंस अब कंटेनमेंट जोन की आई है। कंटेनमेंट जोन में जो निर्देश डीएम और सभी अधिकारियों को, जिले के पुलिस के अधिकारी और हेल्थ डिपार्टमेंट के विशेष रूप से अधिकारियों को निर्देश दिया गया है, वो यह है कि प्रत्येक केस की कॉन्टैक्ट मैपिंग की जाएगी, यानी वो किससे मिला है, संक्रमण किससे उसको प्राप्त हुआ, उसने अपने परिवार को कहीं संक्रमित तो नहीं किया, उसके जानने वाले, मिलने वाले, ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना प्रत्येक केस में अनिवार्य होगा। केसों और कॉन्ट्रैक्ट्स का भौगोलिक विस्तार जो है पूरा चेक करना होगा, यानी अगर पहला केस यहाँ है, उसका किसी से जो है, किसी को अगर इन्फेक्शन हुआ है तो उसका भी ज्योग्राफिकल एरिया पूरा तय करने का निर्देश मिला है। चिन्हित क्षेत्र की युक्तिपूर्ण सीमा निर्धारण करना होगा। जो हॉटस्पॉट्स हैं उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो निर्देश स्वास्थ्य विभाग से हमारी जो है, हमारे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो इनपुट आया है, उसके बेसिस पर जो निर्देश दिए गए हैं वो इस प्रकार है कि जो भी हॉटस्पॉट है, यानी एक या एक से अधिक केसेस अगर हैं शहरी क्षेत्र में, तो वो पूरा मोहल्ला, वो पूरी लोकेलिटी 1 किलोमीटर के दायरे के साथ जो है हॉटस्पॉट घोषित रहेगी। यदि ग्रामीण क्षेत्र है तो यदि वहां 1 से अधिक केसेस हैं तो 1 किलोमीटर का दायरा राजस्व ग्राम का लेते हुए, कम से कम 1 किलोमीटर का दायरा लेते हुए उसे हॉटस्पॉट घोषित किया जाएगा। और यदि एक केस मात्र है और उसमें एक ही केस है तो फिर वो कंप्लीट मोहल्ला लोकेलिटी होगी शहरी क्षेत्र में, लेकिन उसका 400 मीटर के विदिन जो है रेंज के अंदर पूरा हॉटस्पॉट डिक्लेयर होगा, यानी 400 मीटर से कम कोई भी हॉटस्पॉट सिंगल केस में भी नहीं निर्धारित किया जाएगा। और ग्रामीण क्षेत्र में भी यदि किसी गांव में एक केस अगर है तो उस गांव में पूरा राजस्व ग्राम होगा, लेकिन 400 मीटर से कम जो है किसी भी रूप में नहीं होगा। तो ये 1 किलोमीटर की 1 से अधिक केसेस के मामले में और एक केस के मामले में 400 मीटर की जो बंदिश है, ये अतिरिक्त जो है एक रेस्ट्रिक्शन उत्तर प्रदेश सरकार ने लगाया है, जिससे कि हॉटस्पॉट्स का मैनेजमेंट बहुत मजबूती से किया जा सके। हम आपको ये भी बता दें कि इस हॉटस्पॉट के मैनेजमेंट में जो सर्वेलेंस मैकेनिज्म है उस पर ये निर्देश मिले हैं कि प्रत्येक हॉटस्पॉट में प्रत्येक घर में व्यक्ति जो होगा उसका आरोग्य ऐप डाउनलोड होगा। तो हमारी अपील है कि पूरे प्रदेश में जो भी हॉटस्पॉट्स हैं उनके हर व्यक्ति जो उस हॉटस्पॉट के अंदर है आरोग्य ऐप को डाउनलोड करे। जिला प्रशासन और पुलिस और सीएमओ की पूरी टीम इसको चेक भी करेगी, सहयोग भी देगी, कहीं सिखाने की जरूरत है सिखाएगी भी। यदि आपके पास स्मार्टफोन है तो अवश्य अगर आप हॉटस्पॉट के एरिया में हैं अपने आरोग्य ऐप का अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो इससे आपकी सेफ्टी होगी, आपके परिवार की सेफ्टी होगी और कहीं भी जो है अगर आपको आगे भविष्य में समस्या आएगी तो ये आरोग्य ऐप आपको सलाह देता रहेगा। इसके साथ साथ जो निर्देश हॉटस्पॉट्स में है वो आपको मालूम है कि वहां पर हॉटस्पॉट में ये भी निर्देश दिए गए हैं कि डोर टू डोर, हाउस टू हाउस सर्वेलेंस होगा, यानी प्रत्येक हॉटस्पॉट का हर घर का अंदर जो भी व्यक्ति रह रहा है उसका सर्वेलेंस होगा। प्रत्येक घर में जो अंदर रह रहा है यदि किसी को एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन सारी अगर है या इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है यानी फ्लू है, यानी कोई किसी को जो है फ्लू है, बुखार है, तो ऐसे कोई भी लक्षण जो हैं यदि है तो मेडिकल टीम वहां हॉटस्पॉट के अंदर टेस्ट करेगी और इनको टेस्ट करने के बाद तुरंत इनका जो है चिकित्सीय सुविधा दी जाएगी और इनका तुरंत टेस्ट भी आगे कोविड का टेस्ट और जो बाकी मेडिकल प्रोसीजर है उसको लागू किया जाएगा। लोगों को काउंसलिंग भी की जाएगी, जागरूकता भी दी जाएगी और ये भी देखा जाएगा कि एक एक केस का क्लिनिकल मैनेजमेंट मॉनिटर करने का भी निर्देश जैसा भारत सरकार ने कहा है
वैसे ही प्रदेश सरकार भी अपने स्तर पर कर रही थी और आगे भी करती रहेगी। हॉटस्पॉट के क्षेत्र में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी, वहां पर हर व्यवस्था रहेगी और वहां अगर चिकित्सकीय आपातकालीन कोई स्थिति है तो वो भी व्यवस्था की जाएगी। यदि आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं दी जानी है उनकी भी आपूर्ति की जाएगी। जिन चीजों को प्रतिबंध लगाया गया है वो कृपया नोट करना है। विमान सेवाओं को लॉकडाउन 3 के अंतर्गत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों विमान सेवाओं को प्रतिबंधित किया गया है। केवल चिकित्सकीय आपात स्थिति में एयर एम्बुलेंस की अनुमति रहेगी, अन्यथा कोई भी किसी भी तरह की विमान की सेवा की अनुमति नहीं होगी। यात्री रेल के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा, लेकिन जहां गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमति दी जा रही है, आपको मालूम है कि अब हमारे यहाँ हमारे जनपद में एक पहली ट्रेन लखनऊ में आई सुबह 6 बजे, दूसरी ट्रेन जो है हमारी कानपुर में आई वो सुबह 9 बजे, तीसरी ट्रेन अभी हमारी दोपहर में आ गई है आगरा में, चौथी ट्रेन हमारी अभी गोरखपुर में कल आज रात को यानी अर्ली मॉर्निंग जो है 2 ट्रेन एक साथ गोरखपुर में आएंगी। तो इस तरह से अब ट्रेनों का आवागमन शुरू हो गया है, तो केवल ऐसी ट्रेनों को ही अनुमति रहेगी और ये भी पॉइंट टू पॉइंट रहेंगे, यानी कोई इसमें चढ़ नहीं सकेगा। जो आ रहे होंगे वो केवल गंतव्य स्थान पर जाकर उतरेंगे और वहीं उतरकर बसों में बैठकर फिर चेकिंग उनकी होगी और चेकिंग के बाद उनका क्वारंटाइन किया जाएगा। यदि वो सही होंगे तो होम क्वारंटाइन में जाएंगे, यदि उनमें कोई चिकित्सकीय जो है आगे परीक्षण करने की आवश्यकता होगी तो वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में जाएंगे। मेट्रो रेल पर चलाने पर प्रतिबंध है। सभी प्रकार की स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्था को चलाने पर प्रतिबंध है। चिकित्सा के जो क्षेत्र में वहां पर जो है कारण से यदि आवागमन है तो उसकी अनुमति होगी अंतरराज्यीय, लेकिन बाकी सामान्यतः जब तक की कोई अनुमति ना हो अंतरराज्यीय आगमन पर कोई अनुमति नहीं होगी। हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज यानी कि जो भी होटल्स और बाकी चीजें हैं वो नहीं खुलेंगी। सिनेमा, मॉल, शॉपिंग सेंटर्स, जिम, खेल परिसर, तरणताल ये सब कुछ भी नहीं खुलेगा। मनोरंजन पार्क, असेंबली हॉल, कोई भी किसी तरह की कार्रवाई अलाउड नहीं होगी। समस्त राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम या अन्य कोई भी सामूहिक गतिविधि को अनुमति नहीं होगी, जैसा कि निर्देश मिला है। समस्त धार्मिक स्थल, पूजा स्थल जन सम्मान हेतु हर हालत में बंद रहेंगे। कोई धार्मिक जुलूस आदि पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। जन सामान्य की सुरक्षा के उपाय के लिए जो गैर आवश्यक गतिविधियां हैं वो सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही अलाउड होगा। स्थानीय प्रशासन प्राधिकारी ये देखेंगे कि 144 के अंतर्गत जो आदेश है उनका पालन हो। एक अपील हम करना चाहेंगे, ये निर्देश भी है और ये आदेश भी है, लेकिन अपील हम जरूर करना चाहेंगे कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति या कोई रुग्णावस्था में व्यक्ति अगर है, किसी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति है, गर्भवती महिला है, 10 वर्ष की आयु से नीचे का बच्चा है, तो सामान्यतः घर से बाहर ना निकलें। ये घर से बाहर ना निकलें, ये उनके और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए कहा जा रहा है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, 65 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति बीमार है या कोई उसको एलमेंट है, यदि कोई बच्चा 10 साल से नीचे का है, यदि गर्भवती महिला है, ऐसी स्थिति में किसी को बाहर फिलहाल 15 दिन तक नहीं निकलना चाहिए, ये निर्देश भी दिया गया है। कंटेनमेंट जोन में ओपीडी या चिकित्सा क्लिनिक भी खोलने की अनुमति नहीं होगी। केवल रेड जोन में यानी कंटेनमेंट जोन के बाहर रेड जोन में, ऑरेंज और ग्रीन जोन में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस के अनुसार अनुमति हेल्थ के इंस्टीट्यूशंस की होगी। आपको मालूम है कि जो आपातकालीन सेवाएं हैं उनके लिए हर जनपद का एक जो है अलग अलग हॉस्पिटल्स नामित किए गए हैं। अनुमति एक एक हॉस्पिटल को दी गई है जो वेबसाइट्स पर भी डाली गई है। ऐसे में केवल उन जगहों पर जाएं जहां अनुमति है। किसी भी सूरत में जो पेरीमीटर कंट्रोल है, यानी जो
परिधि का जो नियंत्रण है हॉटस्पॉट का वो एज इट इज लागू होगा। इसके अलावा जहां भी हॉटस्पॉट्स और के बाहर रेड जोन है वहां पर रेड जोन में साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब सर्विस, जनपदी और अंतर जनपदी बस परिवहन या कोई भी स्पा या हेयर सलून नहीं खुलेगा। यानी रेड जोन में ये चीजें नहीं होंगी। यानी उन शहरों में जहां रेड जोन है वहां ये चीजें नहीं होंगी। साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब सर्विस, जनपदी व अंतर जनपदी बस परिवहन, स्पा और हेयर सलून ये रेड जोन में नहीं होगा। इसके अलावा हम ये बताना चाहेंगे कि जो अनुमति होगी वाहनों के लिए, वो वाहनों की अनुमति जब प्राप्त होगी तो अब 4 पहिया वाहन में अधिकतम 2 व्यक्ति बैठेंगे, एक ड्राइवर के अतिरिक्त, और 2 पहिया वाहन में केवल 1 व्यक्ति बैठेगा, कोई पीछे नहीं बैठेगा। ये हाँ, 3 कार में 1 ड्राइवर, ज्यादा से ज्यादा 1 आदमी आगे 1 आदमी पीछे। शहरी क्षेत्र में बहुत जरूरी है कि उद्योग प्रदेश में शुरू किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर लगातार जो है बैठक करके निर्णय दिया और इसको मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार जो आदेश प्राप्त हो रहे हैं लॉकडाउन 3 के, उसमें समाहित करके दिया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है उद्योगों को चलाना। मुख्यमंत्री जी ने उद्योग विभाग को और सभी जिला प्रशासन और पुलिस को कल वीसी में बहुत क्लियर कट निर्देश दिया है कि इस नई विधि के अंतर्गत 4 तारीख से उद्योगों को अनुमति दी जाए। जहां अनुमति है उसको अनुमति को देने में विद इन दी नॉर्म्स और विद इन दी गाइडलाइंस देने में देर न की जाए, क्योंकि काफी उद्योग जो है हमारे प्रदेश में पहले से चल भी रहे थे, आगे भी उद्योगों को चलाना है। जो निर्देश उद्योगों के लिए है वो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ में काम करने के लिए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स में काम करने के लिए, इंडस्ट्रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल टाउनशिप में काम करने के लिए। उनमें आवाजाही का नियंत्रण जरूर रहेगा लेकिन उद्योग चलेंगे। इसके साथ साथ आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन की इकाई, दवा, औषधि, चिकित्सीय उपकरण, कच्चे माल ये पहले से ही चल रहे हैं, और सतत प्रक्रिया वाले यानी कंटिन्यूअस ऑपरेशन के जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो एज इट इज चलेंगी। इसके साथ साथ सप्लाई चेन वाली इंडस्ट्रीज, IT हार्डवेयर का उत्पादन, जूट उद्योग का उत्पादन और पैकेजिंग मटेरियल का जो है उत्पादन की जो भी इकाइयां हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, और यदि उनके लेबर या उनके वर्कर्स आते हैं तो उनको निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप जो है कार्रवाई की जाएगी। उद्योग विभाग की कार्रवाई करने के लिए जो उनका स्पेशल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP होगा वो मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, क्योंकि उद्योग विभाग के लिए बहुत जरूरी है, औद्योगिक इकाइयों के लिए जरूरी है, औद्योगिक संस्थानों को चलाने के लिए बहुत जरूरी है कि कोई भी कारण ऐसा ना रहे कि उनका भवन कार्यालय संक्रमित हो, कैफेटेरिया कार्यालय आदि सब संक्रमित हो, जो सभा कक्ष या हॉल या बरामदा या बंकर या पोटा केबिन भवन आदि संक्रमित ना हो, उपकरण और लिफ्ट संक्रमित ना हो, बाथरूम टॉयलेट्स विशेष रूप से संक्रमित ना हो, दीवारें उनकी सतह संक्रमित ना हो। तो इसके लिए ये निर्देश दिया है कि रेड और ऑरेंज जोन में 50 से अधिक श्रमिक वाले जो प्रतिष्ठान होंगे उनको जो है सार्वजनिक परिवहन प्रणाली या किसी प्रकार की निर्भरता के बिना विशेष परिवहन की व्यवस्था दी जाएगी। इन वाहनों को 50% की यात्री क्षमता से चलाया जाएगा। यानी यदि कोई उद्योग रेड जोन या ऑरेंज जोन में चलाया जा रहा है तो वो बस अपनी चलाने के लिए उनको अनुमति होगी, लेकिन बस की क्षमता आधी होगी। ये निर्देश दिया गया। परिसर में प्रवेश करने वाले सभी वाहन, मशीनरी और जो भी इक्विपमेंट आएगा उसका कीटनाशक स्प्रे करेंगे वो, यानी जो भी डिसइंफेक्टेशन होता है वो करेंगे। कार्यस्थल में प्रवेश करने और बाहर निकलते टाइम थर्मल स्कैनिंग होगी। आपने सबने देखा है थर्मल स्कैनर सब जगह है, बहुत आसान है, करना चाहिए। जो भी कर्मी और श्रमिक होंगे उनका बीमा होगा, और साथ साथ हाथ धोने और सैनिटाइजर की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। उद्योग अब चल रहे हैं, हमारी अपील है सभी उद्यमियों से, जो भी वहां पर मैनेजर्स हैं, जो भी वहां मालिक हैं, जो भी छोटे बड़े उद्योग चला रहे हैं, वहां पर हर हालत में हाथ धोने और सैनिटाइजर रखने की व्यवस्था करें। ये सबके हित में है, उद्योग के हित में है ही है, कर्मचारी के हित में है, स्टाफ के हित में है,
और पूरी उस व्यवस्था के हित में है। दो जो शिफ्ट है उसके बीच में 1 घंटे का अगर अंतर है तो ये निर्देश दिया गया है। और साथ साथ यदि भोजन करते हैं कैंटीन में तो दूर दूर बैठकर भोजन करें, ये भी जो है एसओपी का भाग है। और 6 फीट की दूरी, 2 गज की दूरी जो है, जो एक निर्धारित सामान्य नॉर्म है, उसको हर हालत में इंश्योर करें। लिफ्ट्स में 2 या 4 से अधिक व्यक्ति न जाएं, सीढ़ी का उपयोग ज्यादा करें। गुटखा, तंबाकू आदि का सख्त प्रतिबंध होना चाहिए, कहीं भी देखेंगे तो कार्रवाई होगी। थूकने पर पूरी तरह प्रतिबंध होगा। कार्यस्थल पर आगंतुक के आने पर पूरा प्रतिबंध होगा। आसपास के क्षेत्रों से जो है वहां पर जो भी चिन्हित स्थान क्लिनिकों का होगा, उन क्लिनिक में जो है लोगों को दिखाया जा सकेगा। एक महत्वपूर्ण निर्देश उद्योगों के लिए जरूर है कि जहां 50 से अधिक कर्मचारी हैं तो अधिकतम 25 कर्मियों की सीमा तक 5% लोगों का कोविड टेस्ट भी कराया जाएगा, यानी आरटीपीसीआर टेस्ट भी कराया जाएगा। और ये टेस्ट भी निर्धारित समय समय पर करते रहेंगे, जिससे कि किसी का भी संक्रमण होने ना पाए। इसके साथ साथ जो भी श्रमिक जो हैं फैक्ट्री मालिक हैं, यदि आपसी समझौता कर लेते हैं, यानी फैक्ट्री मालिक और कर्मचारी में समझौता हो जाता है, तो लगभग कार्य जो घंटे करने, काम करने के घंटे वो बढ़ाए जा सकते हैं। लेकिन ये व्यवस्था केवल 3 माह के लिए टेम्पररी अलाउ की गई, जिससे कि ज्यादा श्रमिकों का मूवमेंट ना हो, कार्य भी पूरा हो और जो है उस शेड्यूल में काम भी पूरा हो जाए। जो भी शहरी क्षेत्र है, यदि शहरी क्षेत्र में पूरा निर्माण इकाई का जो स्थान है वहां पूरा एक साइट है और अंदर अगर मजदूर काम कर रहे हैं तो उसको भी अनुमति मिल जाएगी। यानी अगर कहीं एयरपोर्ट बन रहा है या कहीं पर कोई चीज बन रही है ऐसी जहां पर अंदर ही अंदर श्रमिक हैं, बाहर नहीं है, तो ऐसे श्रमिकों के स्थान पर जहां पर निर्माण इकाई के विदिन काम हो रहा है वहां पर निर्माण की भी अनुमति होगी। रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स के निर्माण की भी अनुमति होगी। शहरों के अंदर जो मॉल, मार्केट प्लेस और जो बाकी बड़े मार्केट है वो बंद रहेंगे, लेकिन आवश्यक वस्तुओं के बिक्री के लिए जो है विदिन मार्केट और मार्केट कॉम्प्लेक्स वो अनुमति उनको रहेगी। शहरी क्षेत्र में समस्त एकल दुकान, एक दुकान अगर कहीं है तो वो अलाउड होगी। एकल दुकानें जहां जहां हैं वो अलाउड होगी। कॉलोनी के अंदर की दुकानें और आवासीय परिसर के अंदर की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। बोथ गैर आवश्यक और आवश्यक दोनों के लिए, एसेंशियल नॉन एसेंशियल दोनों के लिए दूरी होगी। वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जो हमारे दुकानदार भाई हैं जो हमारे शॉप्स चला रहे हैं, उनसे बहुत गंभीरता से अपील की जा रही है कि जो भी दुकानों पर जो है बिक्री का कार्य करें वहां सोशल डिस्टेंसिंग कर दें, चूना लगाकर जो है व्यवस्था बना दें, नहीं तो जो है रस्सी लगाकर जो है एक व्यवस्थित रूप से जो है खरीदने और आदमी के निकलने की व्यवस्था हो। इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाए। 2 गज की दूरी भी यहाँ आवश्यक होगी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में एकल आबकारी की दुकानों की अनुमति दी गई है। ये भारत सरकार ने अनुमति दे दी है। उस अनुमति के तहत सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक उनको खोलने की अनुमति होगी और ये आबकारी विभाग अपना इसका कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, भीड़ न लगे। आवश्यक ई कॉमर्स की गतिविधियों को भी अनुमति दी जाएगी। निजी कार्यालय जो भी होंगे 33% क्षमता से काम कर सकेंगे, शेष को वर्क फ्रॉम होम करना होगा। समस्त सरकारी कार्यालयों में उप सचिव या उससे ऊपर के अधिकारी उपस्थित रहेंगे। 33% स्टाफ के साथ इनमें भी काम होगा, लेकिन जो आवश्यक सेवाएं हैं, पुलिस है, जेल है, होमगार्ड है, सिविल डिफेंस है, फायर है, इनमें पूरी व्यवस्था होगी। कस्टम्स है, एनआईसी है, एफसीआई है, एनसीसी है, एनवाईके है, नगर पालिका, नगर निगम है, इनमें पब्लिक सर्विसेज में पूरी उपस्थिति आवश्यक होगी। ऑरेंज जोन की गतिविधियों में भी बस चलाना जो है जनपदी या अंतर जनपदी बस चलाने की अनुमति नहीं होगी। टैक्सी कैब सेवाएं जो है इस शर्त के साथ ऑरेंज जोन में होंगी कि केवल एक ड्राइवर और 2 यात्रियों के साथ विद इन द डिस्ट्रिक्ट चल सकेंगे, जनपद के बाहर नहीं जा सकेंगे। और इसी तरह से जो
चार पहिया वाहन है उसमें भी विद इन द डिस्ट्रिक्ट जा सकेंगे। ग्रीन जोन में कुछ और जो है अनुमति रहेगी। बसों के संचालन जो है ग्रीन जोन में अलाउड है, केवल ग्रीन जोन में अलाउड है, और ये संचालन 50% सीटों के साथ हो सकता है और बस डिपो भी 50% क्षमता से कार्य करेंगे। माल वस्तुओं परिवहन पर पहले भी छूट थी, अब भी छूट रहेगी। पड़ोसी देशों के साथ संधियों के अनुरूप सीमा पार माल परिवहन का जो है आवागमन रहेगा और इसके साथ साथ सभी लोगों के लिए जो है आदेश ये रहेगा कि जो इंसिडेंट कमांडर्स डीएम्स बनाएंगे वो कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। दंड का प्रावधान यथावत है, दंड का प्रावधान ऐसा ही रहेगा, लेकिन कोविड मैनेजमेंट के अंतर्गत पुनः इस बात को बल दिया जा रहा है कि एक जगह पर 5 या 5 से अधिक लोग इकट्ठा न हो, इसको इंश्योर करना होगा। शादी और जहां पर आयोजन हो रहा है वहां सोशल डिस्टेंसिंग अलाउ होगी, लेकिन 20 लोगों से ज्यादा शादी के आयोजन के लिए अनुमति के बिना नहीं होगा, वहां भी अनुमति लेनी पड़ेगी 20 लोग। और साथ साथ अंतिम संस्कार में भी सोशल डिस्टेंसिंग होगी, 20 लोगों तक उसमें अलाउड रहेंगे। जहां भी सार्वजनिक स्थानों पर कहीं पर जो है मदिरा या पान का जो है इस्तेमाल अलाउड नहीं होगा। थूकने पर पुनः जुर्माना लगाया जाएगा। फेस मास्क और फेस कवर पुनः एज इट इज रहेगा और कार्यस्थल पर जो है गाइडलाइंस यथावत रहेंगी। इन आदेशों के तहत जो है आदेश अभी जारी किया गया है। ये आदेश अभी कुछ ही देर में आपको भी जो है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बैठकर स्वयं भी इस पूरे आदेश को विस्तृत रूप से जो है हमारे प्रदेश के लिए कैसा लागू किया जाए किया है। उन्होंने ये निर्देश दिया है कि हॉटस्पॉट्स के एरियाज में सख्ती पूरी रहे, वहां पर हम कोविड मैनेजमेंट को पूरा मजबूती से करें, लेकिन हॉटस्पॉट के एरिया के बाहर जहां औद्योगिक गतिविधियों को होना है उस पर भी मजबूती से काम करें, जिससे औद्योगिक क्षेत्र की गतिविधियों को और आगे लिया जा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि एकल दुकानों को चलाने में ग्रामीण क्षेत्र में और कुछ शहरी क्षेत्र में जहां अनमन्य है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को भी प्रोत्साहित किया जाए, जिससे कि इकोनॉमी का आगे मजबूती से आगे ले जाया जा सके। आपको मालूम है कि अभी प्रवासी कामगार और श्रमिकों को लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुमति दी। पहली ट्रेन नासिक से आज सुबह लखनऊ आई है और इस ट्रेन से लगभग जो है 8,029 लोग उतरे हैं। 829 ये नासिक से ट्रेन आई थी और ये पहली ट्रेन में 829 लोग करीब 6 बजे सुबह आई थी। सब लोग घर जा चुके हैं। इसमें से केवल एक व्यक्ति जो है ऐसा पाया गया कि उसकी चेकिंग करके उसको मेडिकल उसमें भेजा गया, बाकी सभी लोगों को घर भेज दिया गया। साथ साथ जो है कानपुर में सुबह 9 बजे एक ट्रेन आई है, वो भी जो है उसके भी सभी लोग घर जा चुके हैं और अब आगरा में एक ट्रेन आ गई है और संभवतः उसके भी लोग जो है घर जा रहे हैं। राजस्थान से लगभग 8,000 लोग कल और आज में हमारे यहाँ आ चुके हैं और लगभग 1,600 लोग जो है उत्तराखंड से कल और आज में हमारे यहाँ आ चुके हैं। ऐसे में ये सिलसिला लगातार जारी है। गुजरात से ट्रेनें आ रही हैं, महाराष्ट्र से ट्रेनें आ रही हैं, अन्य प्रदेशों से भी ट्रेनों को आने का, साउथ से भी ट्रेनों को आने का सिलसिला ही बहुत जल्दी जो है शुरू होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जरूर कहा है कि एक बार चेकिंग अगर हो जाती है तो अगर होम क्वारंटाइन में जाते तो प्रत्येक श्रमिक को एक खाद्यान्न का पैकेट और कार्रवाई करते हुए उनको हाथ में देकर ही भेजा जाए। मुख्यमंत्री जी ने रुपए कार्ड को पुनः प्रोत्साहित करने पर बल दिया है। बैंकों में भीड़ न लगे, बैंकिंग करस्पॉन्डेंट और पोस्टमैन के माध्यम से आगे काम हो, इस पर विशेष बल दिया है। एक चीज पर पुनः मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस पर बल दिया जाए, प्रदेश के सभी हमारे जो कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं और जो पेंशनर्स हैं, उनको ठीक 30 अप्रैल को यानी 1 मई से पहले तनख्वाह या पेंशन उनके खाते में दे दी गई है। ये बहुत बड़ा चैलेंज प्रदेश के लिए था, जहां 1 से 1,500 करोड़ की जो है रेवेन्यू था, 15,000 करोड़ से अधिक की धनराशि दी गई है। वित्त मंत्री जी ने इसको बताया है। कहीं ना कहीं इसको जो है सामने सभी हमारे कर्मचारी, हमारे शिक्षक, पेंशनर्स को समझना होगा कि प्रदेश इस कठिन स्थिति में भी एक दिन का भी प्रदेश ने डिले नहीं किया।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर हालत में तनख्वाह और पेंशन टाइम से चला जाना चाहिए। आगे भी ये टाइम से मिलता रहेगा। इस कड़ी में समस्त जो अधिकारी हैं, समस्त जो हमारे कर्मचारी हैं, समस्त जो शिक्षक हैं, पेंशनर्स हैं, उनसे अपील ये की जा रही है कि इस कठिन कड़ी में कहीं भी किसी भी रूप में आप इस बात को समझते हुए कि प्रदेश सरकार इस कठिन कड़ी के होते हुए वित्तीय स्थिति कठिन होने के बावजूद सभी चीजों का भुगतान कर रही है, तो कहीं भी किसी भी रूप में इसका कहीं असंतोष के भाव नहीं होना चाहिए। बनस्पत इस बात को भाव आगे रखना चाहिए कि इस कठिन कड़ी में इन सब चीजों का भुगतान किया है। 15,000 करोड़ से अधिक का भुगतान 1,500 करोड़ मात्र के राजस्व के आधार पर किया गया है। और ये कैसे किया है? ये प्रदेश सरकार की मजबूत आर्थिक स्थिति के कारण हुआ है और आगे भी प्रदेश सरकार इस मजबूत आर्थिक स्थिति के अंतर्गत जो है प्रदेश के हर कर्मचारी, हर अधिकारी और हर शिक्षक और हर पेंशनर्स को टाइम से अपना जो है भुगतान करता रहेगा। मंडियों में, किसानों के मंडियों में जो है विशेष व्यवस्था करने का निर्देश आज मुख्यमंत्री जी ने दिया है। थोक मंडी की अलग व्यवस्था, खुदरा मंडी की अलग व्यवस्था। खुदरा मंडी के लिए उन्होंने कहा है कि सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक, यानी 12 घंटे भी अगर जिला प्रशासन मंडी खोलना चाहता है तो खोले, जिससे कि भीड़ एक समय पर ना हो। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कहीं संकुचित स्थल में मंडी है तो उसको शिफ्ट करके ओपन एरियाज में चलाएं। तो ये मंडी पर विशेष उन्होंने बल किया है, क्योंकि कई बार आप भी लोग जो है पॉइंट आउट मंडियों के बारे में कर रहे हैं। ये लिखित निर्देश भी गृह विभाग की ओर से उनको पूरी तरह से चला जाएगा। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल कर्मियों के प्रशिक्षण पर जो है निर्देश उन्होंने दिए हैं। डिग्री और माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को भी प्रशिक्षित करने का निर्देश दिया है। और पुनः L1, L2, L3 हॉस्पिटल्स को 1 लाख बेड से अधिक ले जाने का निर्देश उन्होंने दिया है। जो टेस्टिंग की फैसिलिटी है धीरे धीरे ये बढ़ती जा रही है और अब काफी तेजी से इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी और आगे भी जो है काम इसमें होगा। शेष तो स्वास्थ्य विभाग का आपको जानकारी है कि आज की तारीख में कुल जो एक्टिव मरीजों की संख्या है वो कुल 1,838 है। 1,838 मरीज आज एक्टिव केसेस हैं और इसमें अभी तक उपचारित जो मरीज हैं वो 698 हैं, यानी कुल मिलाकर 1838 केवल एक्टिव केसेस रह गए हैं। 698 केसेस मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। काफी बड़ी संख्या में जो है क्वारंटाइन फैसिलिटीज में मरीजों को रखा गया है, जिससे कि कहीं कोई दिक्कत ना आए। आइसोलेशन वार्ड में मरीजों की संख्या 1904 है। क्वारंटाइन फैसिलिटी में 11,518 है। निगरानी पे रखे गए व्यक्ति 2,42,000 हैं। क्वारंटाइन फैसिलिटी में 11,518 और इसके साथ साथ रिपोर्ट जो नेगेटिव आई है अभी तक कुल 84,194 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और कुल रिपोर्ट जो आई है 86,773 में 84,194 नेगेटिव रिपोर्ट आई है। मृत्यु अभी मात्र 43 है, जो पूरे देश के मृत्यु दर से काफी कम है। और साथ साथ जो अभी आइसोलेशन बेड उपलब्ध हो गए हैं 37,919, यानी पर्याप्त संख्या में आइसोलेशन बेड उपलब्ध हो गए हैं। क्वारंटाइन बेड जो है 21,569 हो गए हैं और वेंटिलेटर बेड भी 1,200 से अधिक हो गए हैं। आज ही ये जानकारी मिली है कि नए वेंटिलेटर्स आ रहे हैं, तो उन बेड्स में जहां वेंटिलेटर नहीं वहां वेंटिलेटर लगा दिए जाएंगे। अब लेवल 1 के चिकित्सालय 155 हो गए, 155, लेवल 2 के 69 और लेवल 3 के अब 19 चिकित्सालय हो गए हैं। काफी संख्या में जो है लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के जो है चिकित्सालय हो गए हैं और ऐसे में काफी हद तक जो है इम्प्रूवमेंट अब चिकित्सकीय व्यवस्था में हुआ है। कुछ जनपदों में जहां केसेस आए हैं वहां विशेष रूप से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके ऐसे कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करके उनको जो है चिकित्सकीय सुविधा दी जा रही है, चेकिंग की जा रही है, जिससे कि आगे कोई भी अव्यवस्था न हो। थैंक यू।